हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक ज़रूरी सूचना है। जो क्लास 11th में इस बार जो बच्चे किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका दिया गया है। किसके द्वारा? बिहार बोर्ड के द्वारा। जो बच्चे अभी तक जो 11th में है ना, जो आप 26 से 28 में जो सेशन इसका होने वाला है, जो बच्चे किसी कारणवश हो सकता है जो एडमिशन नहीं लिए हैं या उनका मनपसंद सीट नहीं मिला हो या दूर दराज आपका स्कूल मिल गया है, तो वैसे बच्चों के लिए स्पॉट नामांकन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? स्पॉट नामांकन। स्पॉट नामांकन में होता क्या है कि इसमें आप अपने पसंद के कोई भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। उसका डेट कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 9 जुलाई तक। आप 9 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। वो आवेदन के बारे में हम बताएंगे कि कैसे उसका आवेदन किया था और सारा डिटेल्स हम बताएंगे, है ना। आपके विद्यालय में, आप बिहार के किसी भी जिला से है तो आपके विद्यालय में कितना सीट है आप वो भी पता कर सकते हैं। मान के चलिए कोई बच्चा अगर कोई किसी विद्यालय में एडमिशन ले लिया है ना, आप दोबारा से उसको कैंसिल करवा करके आप फिर से आप जहाँ पर आप पसंद है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सारा प्रक्रिया को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके विद्यालय में कितना सीट खाली है। ऐसा ना हो कि हमें कैंसिल एडमिशन करवा लिए, मालूम चले कि सीट ही नहीं है। तो सब आपको हम सारा बातें आपको बताएंगे कि सीट आपके विद्यालय में कितना खाली है। आइए शुरू करते पहले क्या क्या कैसे कौन कौन विद्यार्थी को आपको ये स्पॉट नामांकन होगा। तो सत्र 26 से 28 के लिए 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए प्रक्रिया 3 चरणों में समाप्त हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मेरिट निकला था, सेकेंड और थर्ड के बाद क्या हुआ था, इसके बाद मतलब स्पॉट नामांकन के लिए डेट निकला था। कब से? तो 25 जुलाई से लेकर 25 जून से लेकर के 26 जून तक ही निकला था अप्लाई करने का, ठीक है ना। कब तक ले? 26 जून तक। लेकिन अब उसको डेट को क्या कर दिया गया है? 9 जुलाई तक ले बढ़ा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में अभी तक सीट फुल नहीं हुआ, इसके लेकर किया गया। एक बार फिर से मौका दिया गया। तो सुनिए क्या कह रहा है कि रिक्त सीटों पर अब स्पॉट नामांकन सुविधा दी जा रही है। मतलब विद्यार्थी जो स्पॉट नामांकन के तहत नामांकन लें, कौन बच्चे स्पॉट नामांकन में भाग लेंगे? फिर से समझ लीजिए, वैसे विद्यार्थी जिनका चयन किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ है, हो सकता बहुत सारे बच्चे जिनका चयन किसी भी सूची में नहीं हुआ है, तो वैसे बच्चे करवा सकते हैं। दूसरा बात कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं किया है, जो बच्चा आवेदन अभी तक नहीं किया है उसको फ्रेश आवेदन करना पड़ेगा स्पॉट नामांकन के थ्रू, और उनको 350 रुपये का क्या करना पड़ेगा, उसको चालान कटवाना पड़ेगा, ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। दूसरा बात है कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं लिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि किसी कारण मतलब दूर होने के कारण वो बच्चा क्या करता है, नामांकन नहीं ले पाता है, तो उसको भी क्या है, उसका अगर वो किया था तो अगर दोबारा करना चाहता है तो उस बच्चों का क्या किया है, उसको फॉर्म को रद्द कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट जो नंबर का जो है, इस बच्चों को अगर चयन नहीं हुआ है तो इनको 350 रुपया का पे ऑनलाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये 2 प्रकार के बच्चे जिसका चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं लिया है ना, और या जिसका नामांकन होने के बाद नामांकन या तो आवेदन नहीं किया है, तो वैसे बच्चों को फिर से आवेदन करना पड़ेगा स्पॉट नामांकन के थ्रू। और कैसे किया था वो भी हम सारे बातें आपको बताएंगे, ठीक है ना। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। स्पॉट नामांकन के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ, क्या क्या तिथियाँ हैं देखिए क्या क्या है। दिनांक 25 जून से, ये पुराना वाला है ना, 25 जून से वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। दिनांक 25 जून, तो ये तो हो गया ख़त्म, है ना। लेकिन अब क्या था देख लीजिए, 27 जून 2026 से 21 जुलाई के बीच स्पॉट नामांकन होना था, लेकिन फिर से इसको डेट क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। देखिए क्या है, आज फिर निकला है डेट 26-28 के लिए 11वीं 9 जुलाई तक कर दिया। इच्छुक विद्यार्थी अपने पसंद के संख्या में विषय के रिक्त स्थानों पर नामांकन के लिए अपने विद्यालय में जा करके करेंगे। लेकिन वो विद्यालय वाले क्या करेंगे, कहेगा कि सीट नहीं हमारे यहाँ, तो पता कैसे करेंगे? तो पता करने का तरीका भी हम बताएंगे कि आपके विद्यालय में कितना सीट खाली है, वो भी हम बताएंगे। CBSE, ICSE अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी स्पॉट नामांकन करा सकते हैं। बिहार बोर्ड के अलावा भी अन्य बोर्ड के बच्चे भी इसमें नामांकन स्पॉट के थ्रू ले सकते हैं। आपके विद्यालय में कितना सीट खाली है वो भी हम बताने वाले हैं। नामांकन लेने वाले के बाद संबंधित संस्थानों द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2026 तक नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFS पर पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। कि अब लास्ट में जिन बच्चों का ही OFS के थ्रू अगर मतलब ऑनलाइन किया जाएगा, उसी बच्चे का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा। ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन करवा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, नहीं, सारा प्रक्रिया ऑनलाइन ही है। इसके बाद उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप हेल्पलाइन नंबर दिया गया, हेल्पलाइन पर क्या है, कॉल कर सकते हैं। आप किस तरह की परेशानी होगा और क्या क्या परेशानी होता है, हम सारी परेशानी हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले बात कि आपके विद्यालय में कितना सीट खाली है ना।
और अभी तक पोर्टल खुला हुआ है। उसको ऑनलाइन कैसे करते हैं वो भी हम आपको आकर चलिए आपको बताते हैं। आइए जब ये खोल लेंगे, ठीक है ना, ऑफिस डालेंगे, इसके बाद जब आपको खोलेंगे तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, कॉमन प्रोस्पेक्टस, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, स्टूडेंट, कॉलेज इन्फॉर्मेशन। आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट 2026 कट ऑफ प्रथम चयन, इंटरमीडिएट 2026 कट ऑफ तृतीय चयन, लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट। आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपके विद्यालय में कितना सीट है। आप कोई भी जिला ले लीजिए, ठीक है ना, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, हम सीतामढ़ी जिला ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कोई भी जिला आप ले सकते हैं अपने गाँव विद्यालय का। आपके विद्यालय में जितना भी स्कूल है आप देख लीजिएगा, आप इसमें सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको कोड याद है तो कोड के थ्रू से आप देख सकते हैं, है ना। अभी तक देखिए आज के डेट में कितना सीट खाली आप देख सकते हैं। आदर्श हाई स्कूल, है ना, बाचोपट्टी नरहा सीतामढ़ी, है ना, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है ना। आप देख सकते हैं इसका कोड दिया हुआ है। इसके बाद है ना सीट वैकेंट, कितना सीट आपका इसमें खाली है उसके बारे में भी दे चुका है, ठीक है ना। आप वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी विद्यालय का आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पॉट एडमिशन, इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल। आप यहाँ पर आप इसको सर्च करके आप कैसा फॉर्म है, कैसे फॉर्म भरना है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए क्या है, OFS पर सारा चीज़ पहले पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप इस पर क्या करना है, टिक मार देना है। अगर फॉर्म अपने से फिल कर रहे हैं तो देखिए कैसे फिल करते हैं इस फॉर्म को। आवेदन करने हैं तो यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या आएगा, आगे यहाँ पर है ना, देखिए क्या लिखा है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पॉट एडमिशन 26 से 28 सेशन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर वही बच्चे ऑनलाइन करेंगे जिनका दोबारा जिसका चयन सूची में नाम नहीं है, उनको नहीं करना है। जिनका नाम आने के बावजूद भी वो एडमिशन नहीं ले पाए हैं या तो दूसरे कॉलेज में फिर अपना दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है, वही बच्चे करेंगे। लेकिन फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, 350 रुपया का चार्ज कटाना पड़ेगा। आइए BSAB बिहार है, आपका कोई बोर्ड अलग से है तो आप कोई भी बोर्ड लिख सकते हैं, कोई भी बोर्ड है। लेकिन आप कौन बोर्ड से पास है पहले कह रहा है ना। आइए कह रहा है किसमें कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, फॉर्म कैसे भरें उसको देख लेते हैं। नेम ऑफ किस बोर्ड से 80 परीक्षा उत्तीर्ण किए, एडमिट कार्ड को परीक्षा वर्ष में रोल नंबर भरे। 10वीं के भरना है, कब का भरना है, 10वीं का। तो बिहार बोर्ड से है, बिहार बोर्ड का भरेंगे, जो बोर्ड भर सकते हैं। सिलेक्ट, इसमें कह रहा आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण किया है। कोई बच्चा इस साल किया होगा, कोई 25 में किया होगा, कोई 24 में किया होगा। तो बहुत अधिकतर बच्चे क्या है कि 26 में ही पास किया है, तो अब 26 कर लीजिएगा। जो बच्चे 25 में पास किए होंगे 25 डाल लीजिएगा। परीक्षा के वार्षिक परीक्षा पास किए हैं कि कम पूरक परीक्षा। कोई बच्चा होता है कि वार्षिक के पास कर जाता है, कुछ बच्चा होता है जो कंपार्टमेंटल होता है वो पास किया जाता है। तो आप जो परीक्षा पास की उसको आप टिक मार दीजिएगा। आप जन्म तिथि अपने मैट्रिक के मार्कशीट जो आपको मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आधार कार्ड से जो ओरिजिनल होगा उस यहाँ पर आप डाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, मंथ डाल दीजिएगा, इसका ईयर डाल दीजिएगा। आप रोल कोड, जो जिस विद्यालय से आपने पास किया उस विद्यालय का रोल कोड भी दिया होगा, मार्कशीट पर दिया होगा या अपने एडमिट कार्ड पर दिया होगा। और उसके बाद रोल नंबर भी आपको डाल देना है। क्या डालना है, रोल नंबर भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप आवेदक का नाम डालिएगा। हाँ, जो बच्चे अगर दूसरा विद्यालय में अगर नाम अगर लिखवाए होंगे, वहाँ से अगर कैंसिल नहीं करवाते हैं तो उनका यहाँ फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखेगा कि योर फॉर्म इज ऑलरेडी सबमिटेड, है ना। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल में जाकर वहाँ कैंसिल करवाना पड़ेगा। कैंसिल करवा करके तब जा करके फ्रेश आपको फॉर्म भरना। कैंसिल करवा के आने के बावजूद भी आपको नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल आईडी से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो पुराना ईमेल आईडी ऑलरेडी जो पहले फॉर्म भरे थे वहाँ पर ऑलरेडी आप दे चुके हैं, है ना। इसलिए नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल आईडी का आपका उपयोग करना है दोबारा से करने के लिए। ये बात को ध्यान रखना है, नहीं तो नहीं लेगा। आवेदक का नाम भर दीजिएगा, पिता का नाम है, माता का नाम है, और यहाँ पर एक फ़ोटो JPG फॉर्म में, PDF में नहीं है, है ना, JPG फॉर्म में है। आप यहाँ से जो फाइल है आप चूज फाइल कीजिएगा, जो फाइल आपको होगा वहाँ से आप उठाकर डाल सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगला है कि यदि आवेदक ने बिहार बोर्ड के अलावा किसी बोर्ड से 10वीं पास किया तो अपना प्राप्तांक अवश्य भरे, है ना। प्राप्तांक भरना है। परीक्षा बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए तो विद्यार्थियों को अपने प्राप्तांक भरने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे बिहार बोर्ड से पास किया है उसको प्राप्तांक भरने की आवश्यकता नहीं है। आप रोल कोड रोल नंबर डालिएगा, ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। जो दूसरे बोर्ड से बच्चे उसको भरना क्या है, ज़रूरी है।
आप 500 में कितना नंबर लाते हैं उस नंबर को आपको भर देना है। दूसरा बात, ध्यान छात्रों को चयन सूची में चयन बोर्ड परीक्षा का कुल पूर्ण अंक अधिकतम एवं बोर्ड परीक्षा में कुल प्राप्तांक के आधार पर होता है। विद्यालय का नाम, आपने जिस 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण को भरें, आपने जिस विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास किया है उसके बारे में भरना है। विद्यालय का नाम भर दीजिएगा, कौन से जिले में आपका विद्यालय है जिला का नाम भर दीजिएगा, सिलेक्ट करके के पूरा 38 जिला का नाम दिया गया है। इसका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। बहुत सारे बच्चे होगा है ना, 8वां क्लास से ही पढ़ाई होता है, ठीक है ना। आपने उस विद्यालय में किस बार मतलब ईयर लिखना है, 2024 में लिए। बहुत सारे बच्चे जो 26 में पास किया होगा वो 2024 में मतलब नामांकन लिए होंगे, बहुत सारे 23 में लिए होंगे, है ना। आप देख लीजिएगा किस साल मतलब नामांकन आप विद्यालय में लिए थे। आपने किस साल उस विद्यालय में छोड़े थे, आप छोड़े कब थे। जो बच्चा इस बार पास किएगा वो 26 में छोड़ेगा, जो 25 में पास किया होगा 25 में छोड़ेगा, स्वाभाविक बात है। तो आप जिस साल आप छोड़े उसमें आपको डाल देना, ठीक है ना। क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की है। बहुत सारे बच्चे जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय उसमें से पढ़ के पास किया है, तो अगर उससे पास अगर है तो आप लिखिएगा यस, अगर नहीं पास किया उससे तो लिखना है नो। अगला है जेंडर, आप लिंग क्या है, मेल है कि फीमेल है उसके बारे में लिखना है। मदर टंग क्या, मातृभाषा आपका क्या हिंदी है। नागरिकता क्या, इंडियन है, आप इंडियन हैं। सिलेक्ट आपको करना है धर्म, धर्म आप अनिवार्य नहीं है ना, आप भर भी सकते हैं धर्म, नहीं भी भर सकते, अनिवार्य नहीं दिया गया। रक्त समूह भरना अनिवार्य नहीं है। अगर आप जानकारी आपको है कि मेरा रक्त समूह क्या है, आप है ना ब्लड ग्रुप आपको भर देना है। भरने के बाद आप राज्य केंद्र कौन से राज्य से हैं, है ना, उस राज्य का नाम डाल देना है। अब बिहार से होइएगा, जहाँ से होइएगा, डिस्ट्रिक्ट जिला डाल दीजिएगा, ब्लॉक प्रखंड परिषद क्षेत्र सब डाल दीजिएगा। अपने विद्यालय में जो होगा आप डाल सकते हैं। जब ये जिला डालिएगा ना, पहले बिहार जो भी स्टेट डालिएगा, जिला आ जाएगा, अपने आप नाम चला आएगा। इसके बाद अपनी मकान संख्या शहर का नाम आप अपने मम्मी पापा से पूछ कर डाल सकते हैं, नहीं तो अपने मन से अगर आप डालना चाहते हैं कुछ भी आप डाल सकते हैं, जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है ना। 6 अंकों का पिन कोड, आपके लोकल एरिया का पिन कोड भी होगा, पिन कोड भी आप डालना जरूरी है। मोबाइल नंबर, हाँ ये स्पॉट एडमिशन है, यहाँ बात ध्यान रखना है, क्योंकि दोबारा अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको नया मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है। अगर वही मोबाइल नंबर डालिएगा तो फिर आपका फॉर्म नहीं ले पाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ईमेल आईडी का इस्तेमाल भी क्या करना है, नया करना है, ठीक है ना, ये बात दोनों ध्यान रखना है। अगर दूरभाष संख्या ये सब छोड़ देना है, ये सब फ़ोन नंबर सब। आधार नंबर आपको डालना है, क्या डालना है, आधार नंबर आपको डालना जरूरी है। इसके बाद सब हो जाएगा तो आप इसे क्लिक कर दीजिएगा, है ना, क्लिक कर दीजिएगा। आरक्षण की बात कर रहा है, अगर आपने किसी प्रकार का आरक्षण गलत पाया गया तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए आरक्षण आप सोच समझ कर डालिएगा। आरक्षण का मतलब आप किस दिव्यांग हैं कि नहीं है, आप किस जाति से आते हैं, उसके बारे में आरक्षण को पता करना है। जनरल वाला को कोई छूट नहीं है ना, तो जनरल है मतलब सामान्य जो उच्च वर्ग के जाति के लोग हैं, है ना, वो होता है। अनुसूचित जाति जो छोटे जात होता है, अनुसूचित जाति एससी को बोलते हैं। शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति होता है। और बैकवर्ड क्लास, है ना, अन्य पिछड़ा है। और एक है अत्यंत पिछड़ा, ईबीसी इसको बोलते हैं। आप जो इसमें है आप उसको डाल सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र आपको मिला होगा। और ये सब होने के बाद स्पेशल दिव्यांग, क्या दिव्यांग है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। EWS है ना, जनरल वालों को मिलता है। EWS किसको मिलता है, जनरल वालों को। और EWS सर्टिफिकेट आपको है तो आप कीजिएगा यस, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। सारा बात को क्लिक कर देना है, अतः आपको आवेदन 350 रुपया जमा करना है। प्लीज़ सेलेक्ट द डे ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हम फॉर्म भरे नहीं है इसीलिए है। जब सारा आपका हो जाएगा प्रक्रिया तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यही सारा प्रक्रिया था। किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप उसके, है ना, ऑफिशियल जा करके नंबर दिया गया है, वहाँ से नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ जाकर आप कॉल कर सकते हैं। यही था स्पॉट एडमिशन का डेट। जरूरी बात की मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसको करना है, जो बच्चे एडमिशन मनपसंद लेना चाहते हैं वहाँ खोल कर एक बार और देख लीजिए, है ना।